तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप फ्री फायर को कंप्यूटर में खेल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर है मेरी तरह, या फिर आप कोई लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें आप फ्री फायर मैक्स को खेलना चाहते हैं, कैसे खेलना है ये सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको मैं माउस का सेंसिटिविटी कितना रखना है, कीबोर्ड के किस बटन से फ्री फायर का कौन सा बटन काम करेगा, पूरा खेलते कैसे है, ये आपको इस वीडियो में डिटेल से समझाने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये चीज़ नहीं बताऊंगा कि फ्री फायर को डाउनलोड कैसे किया जाता है, उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये जो आप एमुलेटर देख रहे हैं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और यहाँ पर जो एमुलेटर का सेटिंग है ये सब क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला। इसको अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको इस वाले वीडियो को देखना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि खेलना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने एमुलेटर को फुल स्क्रीन में करना है, यानी कि F11 प्रेस करके इसे ऐसे फुल स्क्रीन में कर लेना है ताकि ये पूरा बड़ा दिखने लगे। और यहाँ पर जो आप कर्सर देख रहे हो, ये जो एरो का निशान देख रहे हो ना, इसको आपको F1 दबाने पे ऐसा ये मतलब हट जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर सेंसिटिविटी ऐसा काम करने लगेगा। लेकिन अगर आप F1 फिर से प्रेस करेंगे तो ये एरो आ जाएगा, ठीक है। इससे हम क्लिक करके ऐसे स्टोर में जाते हैं और यहाँ से कुछ बाय करना है तो, और ऐसे करोगे तो ये सेंसिटिविटी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला, आप समझ चुके हैं कि एरो कैसे काम करता है। इसको ऐसे करने से सेंसिटिविटी आ जाएगा और ऐसे नॉर्मल रखने से हम क्लिक वगैरह करते हैं। अब यहाँ पर आपको आना है सेटिंग पे। अब माउस में तो क्लिक कैसे करना है ये आपको पता ही होगा। तो सेटिंग में आने के बाद आपको आ जाना है सेंसिटिविटी पे, और ये जैसा है ना इसे वैसे ही रहने देना, बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देना, वैसा ही रहना है। इसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंट्रोल में आना है और उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है और व्हीकल कंट्रोल में आपको इसे 100 कर देना है। और यहाँ पर आपको ग्लूवाल ग्रेनेड स्लॉट को भी आपको डबल स्लॉट कर देना है, मतलब एक ग्रेनेड के लिए और आपको एक रखना है ग्लूवाल के लिए। और इसका मतलब है कि जो WASD ऐसा बटन होगा कीबोर्ड में, उसके जरिए आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है। ये मोबाइल वालों के लिए है। उसके बाद आपको कस्टम HUD पे आना है। अब कस्टम HUD आने के बाद इसको आपको सबसे पहले तो रीसेट करना है। यहाँ पर जो रीसेट का बटन देख रहे हो, इसको दबा के इसे रीसेट कर देना और उसके बाद वापस से F11 प्रेस करना है। अब उसके बाद आपको इस वाले बटन में क्लिक करना है गेम कंट्रोल में, और उसके बाद आपको कंट्रोल एडिटर्स में आ जाना है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको मैं ना, यहाँ पर स्मार्ट होगा आपके में, ये जो ऑप्शन देख रहे हो ये स्मार्ट होगा, तो आपको इसे स्टैंडर्ड में करना है। और माउस सेंसिटिविटी ये वही रहेगा एक्स का। एक्स और वाई इसमें अलग अलग रहता है। एक्स मतलब ऐसा होता है और वाई मतलब ऐसा होता है, ऐसा ही कुछ होता है, मुझे पता नहीं कि एक्स वाई कौन कौन सा है। तो एक ऐसा वाला सेंसिटिविटी रहेगा ऊपर नीचे हेडशॉट लगाने के लिए, एक इधर उधर घुमाने वाला रहेगा। तो दो प्रकार के आपको सेंसिटिविटी देखने को मिलेगा कंप्यूटर में। तो इसे 1 रखना, इसे 0.40 ही रखना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसमें ही बहुत अच्छा हेडशॉट लगता है। सेंसिटिविटी चेंज करने से आप हीरो नहीं बनने वाले, प्रैक्टिस से बनोगे। अब उसके बाद आपको गेम कंट्रोल्स में आना है। अब देखो, जैसे आप इसे स्टैंडर्ड करोगे ना, उसके बाद आपको सिंपल सा सेटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर शिफ्ट में ये रनिंग का बटन है, इसे आप चाहो तो ऐसे राइट क्लिक करके उठा के, जैसे मान लो मैं इसे ग्लूवाल में रखूंगा तो शिफ्ट बटन जब भी दबाओगे ग्लूवाल में काम करेगा, ठीक है, ग्लूवाल काम करेगा। और जेड से जैसे सोने वाला है, तो वो सोने वाले कुछ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो जेड में ऐसे क्लिक करो, यहाँ एच कर दो तो ये एच बटन से काम करेगा। तो ये बेसिक सेटिंग है, आप जब चेंज करोगे तो समझ जाओगे धीरे धीरे। और इसको भी पकड़ के घुमाना है तो यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, या इसे घुमाना है तो ऐसे पकड़ के इधर उधर किनारे को पकड़ के घुमा सकते हो। और बाकी आप जो बटन देख रहे हो ना, इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, ये बेस्ट होता है। मैं भी इसी से खेलता हूँ, सब लोग लगभग इसी से खेलते हैं। इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट मत करना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कैसे खेलना है। ये आप धीरे धीरे सीखोगे। बाद में आप कुछ कुछ छोटे मोटे बटन को आप अपने से सेट कर सकते हैं, जैसे इसमें हीलिंग का शायद नहीं रहता, हील करने वाला। खैर अभी तो ये दे दिया है, तो पहले नहीं था, तो इसके आप चेंज कर सकते हैं कोई दूसरा बटन। तो ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग बाद में करना है, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी इसे ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है। चेंज करना कैसे करना है वो आप समझ गए। अब इसके बाद इसे सेव कर देना, कुछ चेंज किए होगे तो। अब उसके बाद इसे कट करना, कट करने के बाद आपको वापस से यहाँ पर कट करके इसमें आना है। अब यहाँ पर चलो मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे खेलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट पे क्लिक किए और फिर से मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अभी आपको एक और छोटा सा सेटिंग करना है। इसके लिए वापस से F11 प्रेस करना और इसमें आना, और ये जो ऑपेसिटी देख रहे हो इसको फुल कर लेना। इससे होता यह है कि किस बटन से क्या काम करेगा कीबोर्ड के, वो यहाँ पर आपको देखने को पता चल जाएगा। तो शुरू में सबको ऐसा करना पड़ता है, बाद में इसे आप हाइड कर लेना। तो अभी मैं चलो गन खरीदता हूँ और यहाँ पर हम इसको ख़रीद लेते हैं एंड इसको ख़रीद लेते हैं। और चलो मैं F1 प्रेस करके इसे ऐसे एरो को हटा देता हूँ
और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम होता है शुरू में। तो सबसे पहले तो आप कुछ बेसिक बटन्स के बारे में जान लो। जैसे कि यहाँ पर आप जो शिफ्ट देख रहे हो, अभी F1 प्रेस करके इसको मैं फिर से ले आया एरो को, तो शिफ्ट देख रहे हो, तो शिफ्ट को अगर ऐसे प्रेस करोगे तो भी काम करेगा। तो आप ऐसे ऐसे एरो से मत दबाना, कोई बंदा आ रहा है तो ऐसे मारना नहीं है, ऐसे भागना नहीं है, आपको कीबोर्ड के बटन से ही काम करना है। धीरे धीरे आदत लग जाएगा। शुरू में मैं ऐसे ही करता था। लूट करने के टाइम भी आप ये जो बटन देख रहे हो इससे काम करो, या फिर एरो से इस्तेमाल कर सकते हो लूट में, लेकिन बाकी का काम सब आपको सब कीबोर्ड से ही करना है, नहीं तो कंप्यूटर में खेलने का मतलब नहीं है। तो देखो, शिफ्ट बटन से रनिंग का पूरा काम होगा। शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट का जो बटन है आपको लेफ्ट हैंड के चीनी उंगली बोलते हैं, उसमें आपको दबाना है। तो ऐसे करके दबाओगे तो फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। इसे फिर दबाओगे तो रुक जाएगा। तो ये बटन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बटन है। अभी देखो ऐसे दबा रहा हूँ तो जा रहा है, दबा रहा हूँ तो जा रहा है। अब उसके बाद गन का देख लेते हैं, ठीक है। अब गन में अभी दो वाले बटन में चेंज का हो रहा है। देखो 2 बटन मैं दबा रहा हूँ, उसके बाद चेंज हो जा रहा है दोनों गन। 3 बटन दबाएंगे तो मिडिल वाला जो गन रहेगा, जैसे छोटा गन हम उठाते हैं ना, तो वो आएगा। तो मिडिल वाला तो अभी कुछ भी है नहीं, मिडिल वाला अभी कुछ पकड़ नहीं हूँ, तो 2 बटन में ये चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे सब आदत हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चीनी उंगली में आपको शिफ्ट को रखते हुए 2 में आपको ऐसे गन को चेंज करना है, और उसके बाद 3 में वो मिनी गन आएगा, लेकिन अभी नहीं है। 4 में आ जाएगा हमारा मिली वेपन। मिली वेपन मतलब वही जो कटाना वटाना वो सब रखते हो। तो चलो मैं 2 को दबा के गन लेता हूँ, फिर उसके बाद 4 को दबाऊंगा तो देखो फिर ये मिली वेपन आ गया। फिर 2 बार दबाने पे फिर से गन आ जाएगा, 4 दबाने पे ये मिली वेपन। और यहाँ पर देखो फिर से मैं यही काम कर रहा हूँ, 2 4 2 4 2 4, देखो वही काम कर रहे हैं हम, 2 और 4। अब देखो यहाँ पर फायर का बटन हम इस्तेमाल करते हुए इनको मारते हैं। तो माउस का जो आप प्राइमरी और सेकेंडरी बटन देखते हैं, उसमें से आपको फायर करना है, उसी में से स्कोप ओपन होगा। जैसे देखो ये स्कोप ओपन, और इसी में से फायर होगा। तो वो तो आप जानते ही, दोनों बटन को दबाएंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, और हाँ, स्पेस से जो है ना यार जंप होता है, तो स्पेस को आपको दबाना है। जो आपका थंब होगा ना, उसमें से दबाना है, अंगूठे से दबाना है स्पेस को। और ये जो 2 और 4 बटन है, मतलब 2 से आपको पहला गन लेना है, 3 से फिर दूसरा गन, और फिर 4 से मिली वेपन। तो इसको आप क्या कर सकते हो ना, जो बीच वाला उंगली होता है ना, आपके लेफ्ट हैंड का ही मैं बात कर रहा हूँ कीबोर्ड का, तो बीच वाला बटन उंगली होता है, उससे आप 2-3 को कंट्रोल कर सकते हो। और उसके बीच वाले के बगल वाला एक उंगली होता है, उससे 4 को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अंगूठे के किनारे वाला उंगली, उससे 4 को कंट्रोल कर सकते हो। तो 2 उंगली से ही 3 काम हो जाएगा। और चीनी उंगली का जो बगल में एक उंगली होता है, उससे आप क्यू को कंट्रोल कर सकते हो, क्यू को या फिर टैप को। तो उसका एक अलग काम रहेगा, उसको आप ऊपर वाले में मत करना, क्योंकि वो वैसे भी उसका साइज छोटा रहता है। तो आप 2 और 3 से उसको कंट्रोल करो। तो मतलब जो गन चेंज करना है उसको उसी से कंट्रोल करो। अभी आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ दिखाता हूँ। जैसे देखो, मैंने इसको फायर किया, उसके बाद मैं यहाँ से भाग गया। तो इसमें सबसे पहले तो मैं शिफ्ट दबा के रनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद अभी मैंने स्पेस दबा के जंप किया। अब जैसे मैं फायर किया, उसके बाद माउस को भी ऐसे करके ड्रैग किया। अब उसके बाद तुरंत से मैं 4 बटन दबा के ऐसे मिली वेपन को छोड़ रहा हूँ, फिर शिफ्ट दबा के आगे जा रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे आप खेलना सीखेंगे। और एक बात बहुत ज़्यादा जरूरी है, शुरू में ना आप यहाँ पर जो जॉयस्टिक देख रहे हो ना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। 1.5 महीने लगभग लग जाएगा आपको इसे प्रैक्टिस करना। तो शुरू में आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, शुरू में बस ऐसा ही खेलो। और ये धीरे धीरे आपका AS ये सब धीरे धीरे बनेगा। और मेरे से तो अभी काफ़ी अच्छा से बन जाता है ये, मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूँ तब जाके ऐसा बनता जा रहा है। तो धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इसको। एंड यहाँ पर आप जो बैठने का देख रहे हैं C, तो ये C थोड़ा अलग हो जाता है। इसको मैं Q में सेट किया था, और चीनी उंगली का जो बटन बगल वाला जो उंगली है उसी से मैं इसको कंट्रोल करता था। अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, अपने आप से कैसे जा रहा है। तो ये कंप्यूटर में होता ही है, चाहे महंगा कंप्यूटर लो या सस्ता कंप्यूटर। तो आपको F1 को प्रेस करना है, फिर से ऐसे इसको लाना है, मतलब कर्सर को ऑन ऑफ करना है। तो ये जो आप C का बटन देखते हो, जिससे अभी ये बैठने का दे रहा है ब्लू स्टैक, तो आप इसे Q में करना, ये बहुत अच्छा रहता है। मैं इसी से शुरू में पूरा खेला हूँ, और ऐसे ही आपको रखना है, बहुत अच्छा काम करता है। एंड उसके बाद तो बाकी सारे बटन लगभग सेम ही है। और ग्लू वाल के लिए आप चाहो तो माइक्रो यूज़ कर सकते हो। ई बटन में आप माइक्रो सेट कर लेना। माइक्रो कैसे सेट करते हैं वीडियो में आप देख सकते हो, मैं डाला हूँ यूट्यूब पे। तो आप एक बटन दबाएंगे, ग्लू वाल अपने आप से लगेगा, भागेगा भी, और उसके बाद दौड़ेगा भी, सब कुछ वो कर देता है। या फिर नहीं भी कराना चाहते तो बस ई बटन से ग्लू वाल हाथ में लो, उसके बाद आप खुद से क्यू दबा के बैठाएंगे, फिर फायर करके मतलब उसको ग्लू वाल लगाएंगे, फिर सिर्फ दबा के भागेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ई बटन में आप सेव करना, मतलब जो बटन्स है ना वो आसपास में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जी बटन में ग्लू वाल को सेट कर लिया, वो बहुत दूर में है, दबाने को तो दबा लोगे लेकिन उतना दूर करने की जरूरत क्या है, इससे आपका गेम प्ले स्लो होगा। तो आपको आसपास में ही सारे बटन्स को रखना है, बाकी तो आप समझ जाएंगे जब खेलते जाएंगे। तो पहले से सब चीज़ मत सोचना, धीरे धीरे समझना। और ये जो आप बाय डिफॉल्ट बटन देख रहे हो, इसको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ऐसे ही आपको रखना है, थोड़ा बहुत ही बस चेंज करना है। और जैसे कि रिवाइव का बटन अगर मान लो वो अगर दूर में है, तो उसको आप आसपास में रख सकते हो, उसको किसी पास वाले बटन में जिसका काम कम रहता है उसमें आप रख लो।
प्रैक्टिस का रहता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप खेलना सीखोगे। मान के चलो करीबन 1.5 महीना आपको लगेगा एक बेसिक गेम प्ले, नॉर्मल गेम प्ले पीसी में करने के लिए। और अगर आप 2-2.5 महीने से लगातार खेलेंगे 4 घंटा 5 घंटा, तो एक ठीक ठाक सुंदर गेम प्ले, मतलब देखने से लगेगा कि पीसी प्लेयर है, ऐसा गेम प्ले आप कर सकते हैं। और बाकी मेरा तो यार 3 महीना, 3.5 महीना, 4 महीना, 6-6 घंटा ऐसे करके खेलने में इतना अच्छा गेम प्ले बना था। आप गेम प्ले वगैरह में देखते होंगे, तब जाके उतना बना था। तो पीसी में मेहनत बहुत लगता है खेलने के लिए, लेकिन जब आप खेल लेते हैं तो गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब 5-6 उंगली से आप फटाफट चारों और बटन ही बटन इतना जल्दी जल्दी दबाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गेम प्ले फास्ट हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। और बाकी के जितने भी बटन है वो आप देख ही सकते हैं। जेड से सोता है तो ये तो वैसा ही रहेगा, सोने का काम बहुत कम रहता है गेम में। और स्पेस से जंप करेगा, और क्या बच जाता है कि मैप, उसको तो आप एम से दबाएंगे, वो गेम के अंदर ही काम आएगा। क्लैश स्क्वाड वगैरह में बहुत कम आता है, तो फुल मैप वाले में वो वैसा ही रहना, एम ही रखना। और माइक का बटन सेट कर सकते हैं, और टैब से तो बैग ओपन होता है, तो ये वैसा ही रहने देना, इसको चेंज मत करना। ये बहुत कम काम आता है, ठीक है। मेडिकिट जो है वो 5 में है, इसको आप 5 पे ही रहने देना। मेडिकिट भी कोई ज़्यादा दूर में नहीं रहेगा, 4 के बगल में रहेगा, तो फटाफट ये काम हो जाएगा। और ये ग्लूवाल जो है यार मेरे ख्याल से 6 बटन में है, तो ग्लूवाल का आप ई बटन में रखना। वो 6 काफ़ी दूर में हो जाएगा, तो 6 में कौन उतना दूर करेगा जब ई बटन खाली है, ई बटन में कुछ काम ही नहीं है। तो ई बटन को आप रखना। और यहाँ पर जो लूट के लिए देख रहा हूँ ना, जैसे अभी देखो ये लूट के लिए HGF है, तो इसको आप हटा देना। HGF को इसको मत रखना, मतलब इसको कुछ नहीं करना है आपको ऐसे जब लूट करना है ना, तो आपको F1 दबा के इसको लाना है और ऐसे करके लूट करना है। बैग को क्लोज करना, ओपन करना, क्योंकि वो बहुत पिचकाट वाला काम होता है। उसके लिए अलग अलग बटन सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं करना, वो बन जाता है। तो मैं उसमें से नहीं करता था, मैं ऐसे ही एरो से करता था। और सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जो आप F1 देख रहे हो, F1 से ऐसे लाते हो, F1 से कर्सर को गैप करते हो, तो इस बटन को आपको F1 में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे आप चाहो तो माउस में, कोई आपका गेमिंग माउस है तो उसमें कोई एक्स्ट्रा बटन मिल रहा है, तो उसमें आपको इसको सेट कर लेना है। और उसमें अगर नहीं है, मान के चलो, तो फिर आप कीबोर्ड के किसी आसपास के बटन में सेट करना है। F1 में नहीं रखना है, बहुत दूर हो जाएगा। आप चाहो तो E में रख सकते हो, या फिर आप C में या X में, ऐसे करके कोई बटन जो एकदम क्लोज में हो। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, 3 मिनट 4 मिनट 1 मिनट में ऐसे दबाना पड़ता है, कई बार दबाना पड़ता है, बार बार। कभी कभी तो सेंसिटिविटी अपने आप से घूम जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सेंसिटिविटी थोड़ा ऐसे करोगे, थोड़ा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा इधर घुमाओगे, पूरा ऐसे घूम जाएगा, ऐसा होता है। तो अभी तो कुछ बताने लायक कुछ खास है नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।